कितने लोगों को सम्मानित किया गया और कहाँ कहाँ से लोग आए और क्या कहना चाहिए? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मैंने मरियम अवार्ड का प्रोग्राम अपने ऑफिस में रखा और मैंने 12 लोगों को सम्मानित किया और उनको जो है अवार्ड दे के उनको सम्मान किया। किस तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बस लोगों की मदद हो जाए, मैं इसी के लिए मैं परेशान रहता हूँ कि लोग परेशान जो हैं, जो हमारे पास आते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। चाहे वो कभी भी हो, किसी भी वजह को लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बस हमारा यही सोचना है, हमारी यही सोच है। जी, आपात जी, आपके द्वारा ये अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया था, आपने अपनी वालिदा की याद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, आज मेरी माँ को पूरे 5 साल हो गए और 5 साल में हमने हमेशा पहले साल ही से ये अवार्ड का सिलसिला जारी रखा। पहले अम्मा खतीजा अवार्ड, अम्मा आयशा अवार्ड और बीबी शहज़ादी ज़ैनब अवार्ड और आज हमने जो है अम्मा मरियम अवार्ड रखा, क्योंकि हमारी इस्लामी तारीख़ में ये नाम दर्ज है और हम इसी नाम को और आगे बढ़ाने के लिए आज हमने अपनी बहनों को ये अवार्ड दिया है। और इस्लाम की तारीख़ में अगर कोई कह रहा है बात कह रहा है तो हक़ और इंसाफ के लिए अगर कोई सबसे पहली औरत आई तो हमारी अम्मा खतीजा आई थी, जिससे मैंने उनकी शुरुआत उसी अम्मा खतीजा अवार्ड से की थी। अम्मा आयशा, आप ये देखिए कि जितने भी अवार्ड हमने ये दिए हैं अपनी बहनों को, अपने लोगों को, ये हमारी इस्लाम की तारीख़ है और इस तारीख़ को हमें मस नहीं करना है, इसी नाम से हमें अवार्ड देना है। लोग अवार्ड तो बेगम हजरत महल और क्या, मतलब अब मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें ये अवार्ड अपनी जो तारीख़ है हमारी, हमें सोचते हैं कि हमें इसी बार, जैसे हमारे वालिद मोहतरम का प्रोग्राम होता है तो हमने फ़ातेह खैबर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, और तमाम जंग बद्र के अवार्ड से हम अवार्ड देते हैं, इसलिए कि ये तारीख़ें हमारे पास मौजूद हैं। इस तारीख़ों को याद रखें कि बद्र क्या है, फ़तेह खैबर क्या है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये इसके ज़रिए जो अवार्ड जाएंगे तो लोगों को तारीख़ पता चलेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी लोग जो आए, दावत इन्हीं ने कबूल की, हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हमारे अमीर अहमद साहब हैं कि करीब 15-16 साल से हमारा इनका साथ है और हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं। तो आज हमने इनसे कहा कि भाई आज आपको निज़ामत करनी है, तो इन्होंने हमारी निज़ामत को, हमारे इस प्रोग्राम को, यानी आपकी वालिदा थी, मेरी वालिदा थी, हम ज़रूर आएंगे। हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग आए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। किसी की कोई मुश्किलात हो, किसी का कोई काम हो, कोई आदमी अकेले किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई आदमी किसी की अकेले मदद नहीं। हम लोग मिलजुल के एक आदमी की मदद कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो सेक्टर 12 में आग लगी, हम लोग ने 50 आदमियों की जिम्मेदारी ली। शहजाद साहब भी उसमें थे, हमारी बहन भी उसमें थी, इंदिरा नगर में आप आई थी सब लोग, तो उसमें 50 लोगों का काम हम लोगों ने करके अल्लाह ने दिखाया। उसके बाद हमारी रिजवाना बैठी हैं, ये लगातार 3 दफे हमारे साथ गई हैं और जो हुआ, उसके बाद एक साहब ने हमको जो 100 जोड़ी चप्पलें पैरों की दे दी, वो चप्पलें पहुंचा दी, कहने 3 ठेले कम पड़ रहे हैं, वो ठेले भी शहजाद साहब को भाई यहाँ से वो ठेले भी भिजवा दिए। यहाँ पे जो भी पैसा आता है, जो भी अगर आता है, तो हम लोगों को ये कि ये पराई अमानत है और इस काम को अमानत के हिसाब से करना चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं। शहजाद कुरैशी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, जज्बा है, नौजवान है। हम ये चाहते हैं कि नौजवान ही को आगे आना है, इन्हीं जैसे सोच को, शहजाद जैसे न जाने कितने लोग हैं, वो सब बढ़ के आगे आए, हम सब उनके साथ हो जाएंगे जो देश हित जनहित में काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हमारी दावत को कबूल किया, हमारे तोहफे को कबूल किया। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सब ख़ास तौर से आफाक साहब का और शहजाद साहब का और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता नहीं कि मैं इसके लायक थी, लेकिन बहरहाल अगर मुझे बुलाया गया तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है और आगे कभी भी ज़रूरत होगी किसी भी शोबे में तो मैं हाजिर हूँ। सबकी जो भी मैं, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतों से नवाजा है, वो मैं चाहूँगी कि मैं माशरे को वापस दूँ। बहुत जैसे कि आप शुक्रिया। महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही हैं?
महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट यानी कि खुद मुख्तारी पर हम काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पे, ये 3 शोबों में हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर रोज़गार मेला लगता है, उसमें हम सब लोग आती हैं, औरतें भी आती हैं, उसमें मर्द हज़रात भी आते हैं। और एजुकेशन में हम जाके स्कूल्स में जाके स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, उन सब के साथ हम काम करते हैं। उनके लिए सेशंस होल्ड करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस सेशंस होते हैं, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसमें वैसे तो सब मिले होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है। समाज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग घर ही में रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा पर्दे में है, कुछ करना चाहती नहीं, घर ही में है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगी कि जो उनको अल्लाह ताला ने जो दिया है, जिस चीज़ की इजाज़त दी है, वो आगे बढ़ के उसको अपने हक़ को माँगें और बाहर निकलें। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर उनके साथ अ, जी, अगर वो इनसिक्योर भी हैं, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, तब भी वो नहीं बोलती हैं। मेरे हिसाब से ये ज़्यादती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो ज़्यादती जो करता है उसके भी खिलाफ़ है और जो ज़्यादती बर्दाश्त करता है, वो भी गुनाहगार है। तो मैं चाहूँगी कि वो बोलें, अपने हक़ के लिए बोलें, जो उस दायरे में रहकर, जो इस्लाम का दायरा है, जो दीन का दायरा है, उसमें रहकर अपने हुकूक के लिए ज़रूर बोलें, आवाज़ उठाएँ, नहीं तो उनकी बाज़ पुर्स होगी।